हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वीरा शैवा ट्रेडिशन के बारे में, जो जनरली कर्नाटक में बहुत पॉपुलर था और इवन आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप ट्वीट्स वगैरह फॉलो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, तो उन्होंने जब कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे तो भगवान बासवन के बारे में काफी कुछ मतलब बोला था, उनके बारे में काफी उनको प्रेज करा था, राइट। तो आपको समझ में आ सकता है कि कल्चरल का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब स्पेशली जैसे नॉर्थ इंडियंस है या नॉर्थ ईस्ट इंडियंस हैं या और जगह के जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उन्हें क्लियर नहीं होगा कि भगवान बासवन की इंपॉर्टेंस क्या है कर्नाटक के लिए। शायद ये लेक्चर पर लिसन करने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये 12th सेंचुरी की बात है कि एक न्यू मूवमेंट शुरू हुआ कर्नाटक में। जो ब्राह्मण जो एक ब्राह्मण है, ठीक है, याद रखो ये लोअर कास्ट नहीं, ब्राह्मण है, नेम्ड बासवन, हु वाज मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कालचूरी किंग। कालूचूरी रूलर्स थे उस टाइम में, वहां पे रूल किया करते थे। इनका शासन चला था। फिर उसके बाद आप देखोगे इवेंचुअली सल्तनत आ जाएगी, लेकिन कालाचूरी रूलर्स भी थे वहां। लेकिन कालाचूरी के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि बासवन उनके मिनिस्टर थे, ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेते हैं। हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीरा शैवास। मतलब इनका मतलब क्या है, हीरोज ऑफ शिवा, ठीक है। इससे आपको क्लियर भी हो गया कि ये शिवा के फॉलोअर्स हैं। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, वीरा शैवा, ऐसे कर लीजिए, है ना। और लिंगायत, वीवर्स ऑफ द लिंगा, राइट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो लिंगायत कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्शिप शिवा की है इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा, ठीक है। आपको पता ही होगा, जहां पे भी शिव की ज्यादातर वर्शिप होती है इन द फॉर्म ऑफ लिंगा होती है। एंड मैन यूजुअली वेयर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। तो आप कभी ये नोटिस करें, जनरली जब मतलब आप देखते हो नीचे धोती पहन रखी है, ऊपर से आपको ऐसा कुछ बांध रखा है जिसमें स्मॉल लिंगा भी है, तो आपको समझ जाइए कि वो वीरा शैवा के फॉलोअर्स हैं, राइट। ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। और चीजें देखते हैं इसमें, और इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे चलते हैं। लिंगायत बिलीव दैट ऑन डेथ डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद द शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। याद रखो इंपॉर्टेंट चीज, कि डेथ में डिवोटी जो है उसको यूनाइट कर लिया जाएगा विद होम, शिवा। therefore they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the धर्म शास्त्र। इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनेट नहीं करते, जलाते नहीं है, बरी किया जाता है। इंस्टेड दे सेरेमोनियली बरी देयर डेड। तो याद रखिए, हिंदू हिंदू में ये नहीं है कि सबको क्रीमेट किया जा रहा है, सबको जलाया जा रहा है, बरी भी किया जा रहा है, ठीक है। लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बासवन जो थे एक ब्राह्मण थे, ही चैलेंज्ड कि भाई ये गलत है, कास्ट प्रैक्टिसेस जो आप फॉलो कर रहे हो, कि लोअर कास्ट को बोला जाता है आप छोटे काम करोगे, ये काम करोगे। पॉल्यूशन एंड प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने चैलेंज करा। पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्योरिटी मतलब वैसे तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पॉल्यूटेड जो चीजें हैं वो लोअर कास्ट किया करते थे और उनसे लोग दूर रहते थे। पॉल्यूटेड चीजें जैसे मुर्दा हो गया, उसको उठा के ले जाओ, गंदगी साफ करना, ये सब, ठीक है। और प्योरिटी मतलब अपर कास्ट वाले। दे ऑल्सो दी क्वेश्चन दी आइडिया ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ में इनका बिलीव नहीं था, बोलते थे मरने के बाद शिवा से मिल जाएंगे और मामला खत्म, ठीक है। दे वॉन्ट देम दे these won them followers among those who were marginalized within the ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। तो साफ से समझ जाइए आप, वैश्य, उसके बाद शूद्रा, और काफी आउटकास्ट भी थे, अनटचेबल्स, आउटकास्ट, ये सब स्पेशली शूद्रा और आउटकास्ट काफी ज्यादा इसमें मिल जाएंगे। लिंगायत ऑल्सो एनकरेज्ड सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन धर्मशास्त्र, सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। इन्होंने बोला यार, देखिए उस टाइम में 12th सेंचुरी में काफी प्रोग्रेसिव थे, ये चीज देखिए। वो बोलते थे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होनी चाहिए। मतलब जब प्यूबर्टी आप अचीव कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन के लिए होता है, राइट, स्पेशली वुमेन के लिए। पहले क्या होता था, प्री प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी अटेन करने से पहले, जब पीरियड शुरू होने से पहले या मेंस्ट्रुएशन फ्लो शुरू होने से पहले, या प्यूबर्टी अटेन करने से, मल्टीपल वर्ड्स में आप यूज कर सकते हो। अ, जब वो अटेन कर ले तभी मैरिज करे, उससे पहले वो बच्ची है, ठीक है, चाइल्ड है। हाँ, काफी जगह आपको दिखेगा कि बच्चा भी, मतलब लड़कों की भी शादी की गई है, लेकिन जनरली आप देखोगे ये होता था ट्रेडिशन ऑल ओवर इंडिया में, और इवन आउटसाइड इंडिया भी होता था। ऐसा कोई बात नहीं है कि बच्चियों की शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहे थे उस टाइम में, और बोलते थे विडो की रीमैरिज भी होना चाहिए, राइट।
आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीरशैव ट्रेडिशन इज ड्राइव फ्रॉम वचन्स, ठीक है, वचन से हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। और ये जितने भी वचन है कन्नड़ में लिखे गए हैं बाय वुमेन एंड मेन हु जॉइन दिस मूवमेंट। तो वुमेन ने भी इसको काफी ज्वाइन करा, मैन ने भी इसको काफी ज्वाइन करा, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट था। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स एक बार देख लेते हैं इस और क्या क्या हुए। दिस पीरियड आल्सो विटनेस टू मेजर डेवलपमेंट्स। ऑन द वन हैंड मैनी आइडियाज ऑफ द तमिल भक्ts, स्पेशली वैष्णव्स, वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन दी संस्कृतिक ट्रेडिशन। मैं आपको शुरू से एक चीज कहता आ रहा हूँ कि हिंदुइज्म अच्छी प्रैक्टिसेस बाकी रिलीजन्स की अडॉप्ट कर लेता है, यही बेस्ट चीज है हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म कोई स्पेसिफिक रिलीजन है ही नहीं। हाँ, आज थोड़ा ट्राई किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली कि उसको काफी ऑर्थोडॉक्स कहा जा रहा है, काफी काफी प्रैक्टिसेस बोली जाती है, नहीं भाई हिंदूज तो ऐसे होते हैं। लेकिन आप देखो तो हिंदूज में सबसे अच्छी चीज ये है वो डाइवर्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए तमिल की जो भक्स थे वो इन्होंने इनकॉर्पोरेट करे सांस्कृतिक ट्रेडिशन में, culminating in the composition of the one of the most important पुराणास, भगवत पुराण, ठीक है। ऐसे भगवत पुराण बनी। एक और सेकंड चीज क्या है, we find the development of traditions of bhakti in Maharashtra in the 13th century। इसमें आपको दिखेंगे तुकाराम, ठीक है, एकनाथ। उसके बाद आपको दिखेगा कि अ, काफी सारे जो भक्त आएंगे महाराष्ट्र में, इससे शिवाजी भी काफी ज्यादा, शिवाजी महाराज भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। तो ये भी आपको चीज देखनी कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र आज जो है, मराठी जो आज है, राइट, काफी ज्यादा इम्पैक्टेड है फ्रॉम दीज भक्ति मूवमेंट्स विच स्टार्टेड इन महाराष्ट्र अराउंड 13th सेंचुरी। और किस लैंग्वेज में थे? मराठी में थे, ठीक है, मराठी में थे। जितने भी भक्ति मूवमेंट होंगे ना, इनकी एक फीचर है कि लोकल लैंग्वेज में, जैसे जैसे बंगाल में तो बंगाली में, असम में असमीज में, है ना। एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एक और बॉक्स में जो हम पढ़ लेते हैं सोर्स 4 के अंदर, राइट, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। वचन जो हम पढ़ रहे थे ना कि वचन से हमें बार बार काफी बार पता चलता है वीरशैवा के बारे में, तो ये वचन पढ़ते हैं। व्हेन दे सी अ सर्पेंट कार्व्ड इन स्टोन दे पोर मिल्क ऑन इट। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, ठीक है। मतलब सर्वेंट जब उन्हें मिलता है, सांप वगैरह जो दिखता है उन्हें स्टोन में बना हुआ, तो उस पर तो दूध डाल देते हो आप। और जब रियल सरपेंट आ जाता है तो मार देते हो उसे, कम से किल के। बताओ कितनी बढ़िया बात है ना। आज भी हो रहा है अनफॉर्चुनेटली ये फॉलो। सांप आ जाए आपके घर में मार दोगे, लेकिन मंदिर में जाके वो सांप दिख जाए उस पर दूध चढ़ा दोगे। टू द सर्वेंट ऑफ द गॉड हु कुड ईट इफ सर्व्ड दे से गो अवे गो अवे। टू द सर्वेंट ऑफ द गॉड हु कुड ईट इफ सर्व्ड दे से भाग जा भाग जा। जो सर्वेंट होता है गॉड का, जो जो खाना खा सकता है, हु कुड ईट इफ सर्व्ड, उसको बोलते हैं भाग जा भाई यहाँ से। बट टू द इमेज ऑफ द गॉड विच कैन नॉट ईट दे ऑफर डिशेज ऑफ फूड। कितनी बढ़िया बात कही है, आज भी अनफॉर्चुनेटली फॉलो हो रहा है। आई होप जो ये लेक्चर देख रहे हैं वो भी इस ट्रेडिशन को थोड़ा सा हम पढ़ के चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए भगवान मूर्ति जो बनी हुई है उसको खाना चढ़ाया जा रहा है, राइट। हाँ, किसी रिलीजन के अगेंस्ट मत दीजिए, सब रिलीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप देखो दरगाह में जाके कुछ ना कुछ चढ़ाया जा रहा है, राइट। तो एनीवेज यहाँ पर हम फोकस करते हैं जो लिखा है कि इमेज को इमेज को खाना खिला रहे हो, और जब गरीब आता है घर में उसे भगा देते हो। ये कितनी बढ़िया बात कही है बासवन ने। तो इसी चीज से इतना अट्रैक्ट हुआ, कितनी लॉजिकल कितनी रैशनल बातें कह रहे हैं। लोग कहते हैं इंडिया में एनलाइटनमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, लेकिन देखो आप तो ये सब भक्ति मूवमेंट्स और इवन जो आगे चल के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो आएंगे मॉडर्न इंडिया में, ये सब एनलाइटनमेंट मूवमेंट्स ही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब पासवन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिचुअल, हाउ डज ही अटेम्प्ट टू कन्विंस द लिसनर। ठीक है, तो लॉजिक देते हैं, लॉजिक, राइट। उनका एटीट्यूड रिचुअल्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मतलब वो तो सरकास्टिक वे में उनका मजाक उड़ा रहे हैं और एक दूरदशा बता रहे हैं कि देखिए कितनी बुरी सिचुएशन है। और अनफॉर्चुनेटली आज भी ये सिचुएशन है। आई होप ये लेक्चर देखने के बाद हमारा व्यूज भी थोड़े चेंज होंगे और हम भी थोड़े रैशनली सोचेंगे। साथ साथ मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप कोई सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं लाइफ में, किसी चीज से आपको डर लगता है, तो एक बार उसको फॉलो मत करिए, ठीक है। एक बार उसको फॉलो मत करिए, आप देखेंगे कि आपको काफी उस चीज से आप फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कोई सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आपको दिखेगा कि वो ना फॉलो करने पे भी आपकी लाइफ वैसे की वैसी चल रही है। आपकी मेहनत से आप
अपने हार्ड वर्क से, लक से भी आगे बढ़ते हैं, और आप उस रिचुअल, आप उस सुपरस्टिशन से बाहर निकल जाओगे। हाँ, अगर कोई चीज ऐसी है, पॉजिटिव चीज है, जैसे कोई प्रेयर करने से आपको पॉजिटिविटी आ रही है, योगा करने से आ रही है, या नमाज पढ़ने से आ रही है, या टेम्पल, मॉस्क या गुरुद्वारा जाने से अगर कुछ बेटर फील होता है, तो ऑफ कोर्स वो तो करना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया की बात आ रही है, अभी तक हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। एक और चीज याद रखना है इसके साथ साथ, कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में पहले आया, नॉर्थ इंडिया में बाद में आया। साउथ इंडिया में कब आएगा? जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का थोड़ा सा रॉयल पैट्रोनेज ज्यादा मिल रहा था। नॉर्थ इंडिया में तब आएगा जब मुस्लिम्स आएंगे, टर्किश सुल्तान आएंगे, हैं, तो वो हम चीज नोट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।